आज की वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास स्टेशनरी में क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास लॉन्ग स्केल होना चाहिए, मार्कर, पेन, ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स और इंक पॉट होना चाहिए। घर से निकलने से पहले और एग्जामिनेशन रूम में एंटर होने से पहले अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लें और हाँ, रोल नंबर स्लिप भी ज़रूर रख लीजिए। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने एग्ज़ाम्स में किस तरह अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको अच्छे से पेपर आना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले 605 मार्कर के साथ आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मार्जिन लाइन्स लगाते हैं। आप लोगों ने लॉन्ग स्केल यूज़ करना है मार्जिन लाइन्स के लिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 604 मार्कर। इसके साथ आप लोग देखें मार्जिन लाइन कैसे लगाते हैं। 604 और 605 में जो डिफरेंस है वो इसकी निप का है। 605 मार्कर जो है उसकी जो टिप है वो थोड़ी सी ब्रॉड है और जो 604 मार्कर है उसकी जो टिप है वो थोड़ी नैरो है एज़ कम्पेयर टू 605। आपने जब भी एग्ज़ाम्स के लिए शीट्स को रेडी करना है लॉन्ग स्केल यूज़ करना है। और नंबर 2, अगर आपका उर्दू का पेपर है तो आपने लाइंस लगानी है राइट साइड में, और अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपने लाइंस लगानी है लेफ़्ट साइड में। ये तो बेसिकली आपको आता ही होगा। इसी तरह आपने जल्दी से सारी शीट्स में मार्जिन लाइन लगा लेनी है और आपने एक ही साइड में लगानी है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है पेपर को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है और उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है। लिखने के बाद आपने फिर सब्जेक्टिव पार्ट जब स्टार्ट करना है तो मेंशन करना है कि आपने कौन सा सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने उस सेक्शन का पहले अटेम्प्ट किया है। तो जी पहला जो सेक्शन था वो मेरा शॉर्ट क्वेश्चंस का था, तो वो कौन सा वाला था वो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर, उसका कौन सा पार्ट कर रही हूँ सबसे पहले, वो मेरा पार्ट था सेकंड। इस तरह आपने पेपर को स्टार्ट करना है। चलेंगे अब हम लोग करते हैं पेपर को स्टार्ट। इस तरह आप लोगों ने अपने पेपर को स्टार्ट करने के लिए 605 मार्कर के साथ लिखना है और उसी के साथ आपने मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो उसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट किया है और वो था डिफाइन मोल। तो जब भी कोई डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसकी एग्जांपल मस्ट देनी है और कोई भी अगर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए आपने उसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया है वो पार्ट नंबर 1 अटैम्प्ट किया है, वो क्वेश्चन है एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले आपने एवोगैड्रो की डेफिनेशन लिखनी है, एवोगैड्रो नंबर क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। फिर आपने उसको बताना है कि उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद आपने उसकी एग्जाम्पल जो है वो मस्ट देनी है। ये करने के बाद उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें उन्होंने पूछा था कि फर्स्ट पीरियड के कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आपने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपने एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। उससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनमें उन्होंने डिफरेंसेस पूछे होते हैं। तो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपने बॉक्स बनाना है। लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे से डिफरेंसेस पूछे थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की फर्स्ट पॉइंट में उन दोनों की डेफिनेशन लिखूंगी और डेफिनेशन लिखने के बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें मैं उन दोनों की एक एक एग्जांपल को मेंशन कर दूंगी। जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी डेफिनेशन हो, तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी एग्जांपल जो है वो मस्ट देनी है। और जब आपने टेबल बनाना है तो वो भी अगेन आपने 604 या 605 मार्कर के साथ बनाना है और प्रॉपर आपने उसके बॉक्सेस को हाईलाइट करना है मार्कर के साथ। और जब आपने पेन के साथ वर्ड्स लिखने हैं वो इस तरह आपने लिखनी है कि क्लियरली विजिबल हो एग्जामिनर के लिए और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग
प्रैक्टिस किया करें। जब भी आप लेसन याद करते हैं तो उसे शीट्स पर, रफ़ शीट्स पर लिख लिख के याद किया करें। इससे आपकी एक तो स्पीड तेज़ होगी और दूसरा आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं जिनमें इक्वेशन का पूछा जाता है। तो जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन का आपने अटेम्प्ट करना है तो आपने उसकी इक्वेशन को मार्कर के साथ लिखने के बाद मार्कर के साथ ही उसका एक बॉक्स बनाना है, हाईलाइट करना है उसे। और जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का। अगर आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है तो उसको आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल की थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख के उसको डॉटेड फॉर्म में लिख देनी है। फिर सबसे पहला स्टेप ये है, क्वेश्चन को वर्ड से पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने पहले स्टेप में लिखना है कि आपको गिवन डाटा क्या दिया, कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं। जो सी वैल्यूज़ दी जाती हैं उनको हम कहते हैं गिवन डाटा। उसके साथ आपने उसका यूनिट लिखना है। जब आपने यूनिट लिखना है तो उसे करेक्ट लिखना है, इनकरेक्ट यूनिट नहीं लिखना। जैसे मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, और स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली गलतियाँ करते हैं, यूनिट लिख देते हैं मोलर मास का ग्राम, विच इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट यूनिट इज़ ग्राम पर मोल। नेक्स्ट स्टेप फिर न्यूमेरिकल में आता है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। उसकी आपने हेडिंग मार्कर के साथ दे देनी है और जो भी आपने फाइंड करना है वो आप लिखते हैं पेन के साथ, मेंशन करते हैं, और उसके साथ आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। अगर स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता, अगर आप उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे तो जस्ट आप गिवन डाटा और फाइंड की वैल्यूज़ लिख देंगे ना, तो आपको 4 में से 2 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला इस वाले न्यूमेरिकल में अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल है। फाइंड करना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा। आंसर के बाद आपने नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका आंसर आएगा, और आपने हेडिंग बना के लिख देना है रिजल्ट की फॉर्म, और उसको बॉक्स बना देना है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो था ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 1 था। तो 2 पार्ट आते हैं हमें लॉन्ग क्वेश्चन में। ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करवा देती हूँ किस तरह न्यूमेरिकल के पार्ट को हम लोगों ने अटैम्प्ट किया था। सबसे पहले हमने मेंशन किया था सेक्शन कौन सा है, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा हम कर रहे हैं अटैम्प्ट। फिर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को डॉटेड फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप था गिवन डाटा, सेकेंड स्टेप था टू फाइंड, और थर्ड स्टेप था फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने लिख देना है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, और वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जो आपकी वैल्यू आएगी वो है आपका रिजल्ट, और आपने प्रॉपर उसकी हेडिंग बना के बॉक्स बना के उसकी वैल्यूज़ को मेंशन कर देना है। तो ये इस तरह आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जी, लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट 1 था, और उसका पार्ट 2 जो था उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पूछे गए थे। तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करना है, और उसके प्रॉपर पॉइंट्स आपने बनाने हैं। इसके बाद आपने रदरफोर्ड के रिजल्ट्स बताने हैं, वो आपने बुलेट फॉर्म में बताने हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है। तो इस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ। जब आपने सारा पेपर अटैम्प्ट कर लेना है, सारा लिख लेना है, उसके बाद आपने पेपर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है। वो किस तरह करनी है ये देखें। सारा पेपर जब आपने लिख लिया, फिर आपने लॉन्ग स्केल लेना है, 605 मार्कर लेना है। उसके साथ साथ आपने मार्जिन लाइंस जो हैं वो पहले ही आपने लगा ली थी। अब जो आपने प्रॉपर इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, आपने डबल अंडरलाइन करते जाना है, और जहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था, वहाँ पे आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है, और आपने प्रॉपर वे में नंबरिंग मेंशन करनी है। नंबरिंग आपने रॉन्ग मेंशन नहीं करनी। जो सा आपने पार्ट अटैम्प्ट किया है और जो से सेक्शन का अटैम्प्ट किया है वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। सबसे इजी वे पेपर को सॉल्व करने का ये है कि सबसे पहले आप एक पार्ट स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद आप उसके जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं वो आप अटैम्प्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, उसके जितने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो लिखें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। इसी तरह आपने सारा पेपर सॉल्व करना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पार्ट 4 में क्वेश्चन दिए हैं तो आपने जो सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जिसके आपको दोनों पार्ट आते हैं। आपने इस तरह नहीं करना कि आपको नीचे वाले क्वेश्चन का पार्ट 1 आता है और ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट 2 आता है और अपनी मर्ज़ी का एक क्वेश्चन बना के आप अटैम्प्ट कर लें तो आपको 0 नंबर मिलेंगे या हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो जो आपको पेपर में उन्होंने एग्जामिनर ने पार्ट बना के दिए हैं क्वेश्चन के, आपने वैसे ही अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने 605 के साथ
पूरी शीट्स में मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है और उसके लिए आपने लॉन्ग स्केल लेना है। इससे आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर एंड पे जब आप सारा पेपर कर लोगे, फिर आपने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उसके नीचे आपने डबल अंडरलाइन कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का पेपर था, जिसमें 3 सेक्शन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और हर सेक्शन में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें आपने 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। तो जैसे ही आपका एक कंप्लीट होगा, उसके बाद आपने सेकंड सेक्शन को मेंशन करना है और उसके 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद फिर बारी हमारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे मेंशन किया न्यूमेरिकल पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट एक ही है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बी। जी स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, उनके दोनों पार्ट ए और बी, फिर बारी आती है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की, उसके भी 2 ही पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट में आयनिक बॉन्ड पूछा है, उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखती है, इक्वेशन लिखती है, कैटाइन और एनाइन में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन कर दी है, और लास्ट में आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं वो पूरा डिफाइन कर दिया है। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आता है एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंसेस वाला था, तो आपने इसको भी अटैम्प्ट करना है टेबल बना के, प्रॉपर उसकी हेडिंग दे के, मार्जिन लाइंस लगा के प्रॉपर वे में अटैम्प्ट करना है डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन को। तो ये थी आज की वीडियो। जी स्टूडेंट्स, अब जब भी आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है तो इन की पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में ही रखना है और फिर पेपर को अटैम्प्ट करना है।